हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में लगा रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स की डेट्स आ गई हैं। बट अभी हमारा जो एग्ज़ाम जो हमने फोकस कर रखा है आर की, अभी डेट नहीं आई है। लेकिन हाँ, अभी भी आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। एक्सपेक्टेड है कि जून में चांसेस दिख रहे हैं एग्ज़ाम होने के, तो आपके पास अभी 4 से 5 महीने हैं। और इतने टाइम में अगर मेहनत की जाए 10 घंटे सीरियसली डेडिकेट होके हम पढ़ें पर डे विथ कंसिस्टेंसी, तो फिर कोई एग्ज़ाम भी कोई एग्ज़ाम, चाहे आर हो, चाहे जीडी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, हर एक एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। लेकिन हाँ, जो आपकी स्टडी आर होनी चाहिए ना, वो फुल्ली डेडिकेटेड होनी चाहिए। उस बीच ना कोई फ़ोन कॉल, ना किसी से बात, ना किसी सोशल मीडिया ऐप पे आपका जाना। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो हम चले जाते हैं, इंस्टाग्राम खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया। यूट्यूब पे हम पढ़ने के लिए जाते हैं, सोचते कोई वीडियो देख लें, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें शॉर्ट्स मिल जाते हैं और हम शॉर्ट्स के पीछे जाते जाते अपना टाइम कैसे बिता देते हैं हमें पता नहीं चलता, हमारे घंटों बीत जाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों से अगर आप बचेंगे ना, ये जो आपका टाइम चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है, अपने आप को उसी समय से हमें बचा कर रखना है, उस चीज़ों से बचा कर रखना है। तभी आपका सिलेक्शन है, तभी आपका जो सपना है, जो आपके माता पिता ने देखा है आपके लिए, जो आपने सजाए हैं सपने अपने लिए, वो पूरा हो पाएगा। स्पेशली हाउसवाइफ की बात करूं तो देखिए, हमें घर में बहुत सारे काम होते हैं कि जिसके घर में वर्कर हाउस वर्क लग गए हैं तो उनके लिए तो ठीक है, वो काफ़ी सपोर्टिव हो जाता है, बर्तन वाली आ गई, झाड़ू पोछा कर दिया। लेकिन हाँ, जिसके घर में पूरा काम होता है, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है हमारे चैनल पे ही कि फैमिली है, इन लॉज हैं, बेबीज़ हैं, और फिर भी उन्हें पढ़ना है, तो सबसे पहले तो उन्हें मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ कि आपका ये जो जज्बा है पढ़ने का, वो अभी तक है, इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जो पढ़ाई होती है ना, एक जो टाइम होता है शादी के बाद तक, इसके बाद इंसान भूल जाता है, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियों में फंस जाता है। खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन देना, हस्बैंड का टिफ़िन देना, तो इतनी सारी जिम्मेदारी के बाद इंसान इतना थक जाता है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए सोच ही नहीं सकता। और हाँ, जो ऐसा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कदम आप उठा रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको 2-4 चीज़ें करनी होंगी, जो मैं उसके लिए अलग दूसरा वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं अभी आई हुई हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट सॉल्व किया था, कल भी दिया था एक टेस्ट हिंदी के लिए। आर का मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं पहले बता दूँ आप लोग को, जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैंने ये आर का फॉर्म डाला है और उसी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं ये वीडियोस लाती हूँ आप सबके लिए, ताकि थोड़ी बहुत हेल्प अगर आपकी इस वीडियो से हो सके तो क्यों ना किया जाए। तो बस कल मैंने एक टेस्ट सॉल्व किया था जो कि विलोम शब्द पे था, और आज मैंने वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए टेस्ट सॉल्व किया। मतलब 2 टेस्ट सॉल्व किए हैं मैंने। टेस्ट सॉल्व इसलिए किया क्योंकि कल ही ऐसे अचानक से ही मैं वीडियोस देख रही थी अपने फ़ोन में, मतलब पढ़ाई रिलेटेड ही, और हिस्ट्री के वीडियोस खोल रही थी, अपने आप टेस्ट दिख गया, तो मैंने सोचा लाओ सॉल्व करती हूँ। और थोड़ा बोरिंग भी हो रहा था। अक्सर क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें बैठ के पढ़ने में थोड़ी दिक्कत सी हो जाती है, तो इसी वजह से मैंने उसी टाइम अपने टेस्ट को ओपन किया। और देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, रुकिए, कि मैंने कितना स्कोर किया था। और हाँ, हिंदी जो है ना, अगर आपको आते हैं क्वेश्चंस तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर ले जाएंगे। टाइम टेकन नहीं होता हिंदी बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपको आता है तो तुरंत लगाओ, नहीं तो अगले पे जाओ। उसमें कुछ भी सोचने जैसा नहीं होता है। जैसे जीएस की बात करें, जीएस बहुत टाइम टेकन है, मैथ्स भी टाइम टेकन है, रीजनिंग टाइम टेकन है, बट हिंदी के केस में ऐसा नहीं है। तो हिंदी अगर आपको आता है तो 100 क्वेश्चन भी आपके 20 मिनट में हो सकते हैं। 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा यार, हर क्वेश्चन को 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं, बस पढ़ने में आपका जितना समय लगे। लेकिन हाँ, हम पढ़ते टाइम गलती ये करते हैं, क्योंकि हिंदी में बात करें तो पहले ये क्वेश्चन नहीं आता कि हाँ इसका प्रॉपर विलोम बताइए। उसमें आप क्वेश्चन देते हैं कि इन विलोमों में से कौन सा अशुद्ध है या फिर कौन सा शुद्ध है। तो हम पढ़ने में जल्दीबाजी में ये मिस्टेक कर जाते हैं, तो वो छूट जाता है हमारा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें, उसको दिमाग एकदम फोकस रह के करें कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसमें नहीं ऑप्शन पूछ रहा है या फिर सही वाला पूछ रहा है। क्योंकि 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाती हूँ, मैंने घटना चक्र खोल रखी है अपने सामने कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके पास ऐसा होगा कि आप सॉल्व करके बैठ जाएं, फिर आपके पास समय ही समय रहेगा और आप बाद में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने OMR पे सीट भर डाली है। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा होगा बाद में, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए
पहले ही क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से डीप में जाके पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो ये देखिए, ये मैंने टेस्ट सॉल्व किया था RARO का हिंदी वाला, जिसमें मैंने 84 मेरे करेक्ट थे आउट ऑफ 100 और 16 इनकरेक्ट थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, जैसे ये आवेशित शब्द का विलोम आपको बताना होगा, तो अनावेशित, ये तो वन लाइनर होते हैं। इसको करने में आपको मात्र 10 सेकेंड लगेंगे, लेकिन हाँ, टफ तो वही होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। इधर तो खैर वन लाइनर ही है, अभी इसमें आगे ही सारा दे दिया गया था, अभी तो वन लाइनर ही चल रहे हैं। तो वन लाइनर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आप जब एक बार पढ़ेंगे ना प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है, तो तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा, आप तुरंत उस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। आपको कन्फ्यूज़न वही होनी चाहिए जहाँ पे 4 ऑप्शन में से नहीं पूछेगा, कभी सही पूछ लेगा, और गलती वही होती है। जो मेरे 16 क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, स्पेशली वहीं से हुए हैं। मैंने जो क्वेश्चन मेन ऊपर हेडिंग दी गई थी उसको ध्यान से नहीं पढ़ा। कभी लिखा था उसमें कि नहीं तो मैं सही समझ गई, और कभी लिखा था सही तो मैं नहीं समझ गई। तो यही मिस्टेक हुई है मुझसे, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग से ना हो। अगर मैं बात करें, जैसे ये देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है कि विलोम की दृष्टि से सही युग्म देखना है। तो पहले तो आप इस पे देखिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर उसके ऑप्शन पे जाइए और फिर मैच करिए, जो फिर आपके दिमाग में जो आपको याद है कि हाँ ऐसा इसका विलोम ये होगा कि नहीं, तब क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी जो है मिस्टेक हो जाती है लोगों से। जैसे इसमें पूछेगा कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, विलोम शब्द की। तो पहले तो आप पढ़िए, और जो आपको समझ में ना आए तो उसको थोड़ी टाइम के लिए छोड़िए, सोचिए उस क्वेश्चन पे। मतलब पर क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड देना तो ज़रूरी ही है, भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। घटना चक्र अगर आप करेंगे ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखिए मिल जाएंगे, जिसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप जो है पता चल जाएगा कि आप एग्ज़ाम में कैसा करेंगे। और हाँ, मैं यही कहूँगी कि किसी भी टेस्ट को देने से पहले आप ज़रूर से ज़रूर देखिए कि क्या आप कहाँ पे हैं, कहाँ लाइज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप थोड़ा बहुत कम आपके मार्क्स आते हैं जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, तो आपको मोटिवेशन होगा और पढ़ने का मन करेगा, और फिर आप अपनी बुक फिर से खोलेंगे और फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक टॉपिक आप पढ़ के बंद नहीं कर सकते। जैसे विलोम शब्द की बात करें तो इतनी जल्दी हम नहीं पढ़ के ख़त्म कर सकते। मानते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं, पर 10 नंबर भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको समय देना होगा। हाँ, आपके पास पर्याप्त समय भी है अभी, लेकिन हाँ, उसको इधर उधर व्यतीत ना करके आपको पूरा फोकस अपनी स्टडीज़ में देना होगा। और हिंदी को, जब आपको 60 मार्क्स की हिंदी आ रही है तो काफ़ी स्कोरिंग है, क्यों ना हम इधर ही स्कोर कर लें। जीएस कभी क्या होता है, कभी हार्ड कर देते हैं, कभी मीडियम रेंज में आता है, कभी ईजी आ जाता है। तो वो तो लक पे डिपेंड करता है कि आपका जीएस का पेपर कैसे आने वाला है। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अभी पढ़ के पर डे आप 2 आवर तो दीजिए ही दीजिए, तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, और आपका जो टोटल स्कोर बनेगा ना, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और आपका सिलेक्शन भी इससे हो सकता है। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।